लेकिन साथ ही उसने महसूस किया कि उसकी उंगलियों का दर्द भी गायब सा होता जा रहा है। वास्तव में जो बूढ़ी औरत को उस युवक ने मलहम लगाया था, वह मलहम उसकी खुद की उंगलियों पर भी लग गया था और उसी उंगलियों के प्रभाव से उसकी उंगलियों का दर्द दूर होता जा रहा था। अब उस युवक को ये समझ में आ गया था कि उस मलहम से उसकी खुद की हाथ की उंगलियों का दर्द भी दूर हो रहा है। तो अब वह प्रतिदिन आकर के सुबह शाम बूढ़ी अम्मा के कंधों पर मरहम लगाता और उनकी सेवा करता। कुछ दिनों में बूढ़ी अम्मा पूरी तरह से ठीक हो गई और साथ ही युवक के दोनों हाथों की उंगलियों का दर्द भी दूर हो गया और वह ठीक से काम करने लगा। इसीलिए कहा गया है कि जो दूसरों के जख्मों पर मरहम लगाते हैं, उनके खुद के जख्म भरने में देर नहीं लगती। दूसरों के जख्मों पर मरहम लगाना, अब इस मुहावरे को कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि किसी को सांत्वना देना, किसी की पीड़ा कम करना। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ दवा या मरहम लगाया जाए, क्योंकि यह पीड़ा भौतिक और मानसिक भी हो सकती है। पीड़ा जो भी हो कष्टदायक होती है। यदि कोई किसी को किसी भी प्रकार की पीड़ा से मुक्त करता है तो पीड़ित को बड़ी राहत मिलती है। वह पीड़ा को कम करने वाले या कष्ट को समाप्त करने वाले के प्रति कृतज्ञता से भर उठता है और आशीर्वाद और दुआएं देने लगता है। दूसरों की